मित्रों, मृत्यु को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है, इसलिए लोग मृत्यु से भय खाते हैं। जबकि धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु को एक सामान्य प्रक्रिया बताया गया है। गीता के अनुसार मृत्यु आत्मा के लिए शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति का शरीर पुराना हो जाता है तो मृत्यु के जरिए आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। मृत्यु को लेकर लोगों को काफी भय है, जिसके पीछे का कारण है मृत्यु के दौरान होने वाले कष्ट। मृत्यु के दौरान कई लोगों की आवाज बंद हो जाती है, व्यक्ति छटपटाने लगता है। मृत्यु के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद में कई बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं मृत्यु के समय क्यों व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है और शरीर क्यों छटपटाने लगता है। साथ ही जानेंगे कि मृत्यु के बाद प्राणी को स्वर्ग और नर्क में से कहां भेजा जाता है और नर्क में कौन कौन सी भयानक सजाएं दी जाती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समीप होती है तो उस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उस व्यक्ति को दुनिया विस्तृत नजर आने लगती है और उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आ जाती हैं। पल भर में ही उस व्यक्ति की आंखों के सामने पूरा जीवन दोहराया जाता है। इसके बाद वह अपने नए जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं तो उस दौरान पापी व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुख अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। जब व्यक्ति का अंतिम समय समीप आता है तो उसके पास यमराज के 2 दूत आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत देखने में बहुत ही भयानक और बड़े नेत्रों वाले होते हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। मृत्यु के दौरान व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार जितना जीव हाहाकार करते हुए निकलता है, जिसे यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। दूत उसे बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी अनेक कथाओं में स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहां देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को भी वहां स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे काम करने वाले लोगों को नर्क भेजा जाता है, जहां सजा के तौर पर उनके सूक्ष्म शरीर को गर्म तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जिन्हें यमराज इंसान की मृत्यु के बाद देते हैं। पहली सजा, तामिस्र, अपराध। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। दंड। इस नर्क में लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक व्यक्ति बेहोश न हो जाए। दूसरी सजा, अंधामित्रम, अपराध। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधामित्रम की सजा दी जाती है। दंड। अंधामित्रम में तामिस्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। तीसरी सजा, राउरवम, अपराध। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं। दंड। राउरवम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहां पर रुरु नाम की नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय नहीं समाप्त हो जाता है। चौथी सजा, महारूरवन, अपराध। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसकी संपत्ति और परिवार को खत्म करना। दंड। जहरीले सांपों से कटवाना। पांचवी सजा, कुंभी पाकम, अपराध। मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या। दंड।
नरक में गर्म तेल से भरे बर्तनों में ऐसी व्यक्तियों को उबाला जाता है। छठी सजा कालसूत्रम अपराध, जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान और उत्पीड़न करते हैं। दंड, इस नरक में ऐसे लोगों को गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वही किया सुलूक किया जाता है जो इन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया होता है। सातवीं सजा असित पात्र अपराध, अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को ना मानना और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करना। दंड, असित पात्र से बनी चाबुक से मारना, चाबुक तब तक मारना जब तक वह व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। आठवीं सजा सुकर्म मुखम अपराध, कर्तव्यों का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैरकानूनी गतिविधियां करना। दंड, ऐसी व्यक्ति को दबाकर कुचल देना और जानवर के तेज दांत के नीचे पीस देने की सजा देते हैं। नौवीं सजा अंधकूपम अपराध, संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता न करना और अच्छे लोगों पर अत्याचार करना। दंड, जंगली जानवरों के बीच में छोड़ देना, ऐसे कुएं में फेंक देना जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले और खतरनाक जानवर हों। 10वीं सजा अग्निकुंडम अपराध, बलपूर्वक दूसरे की संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाना। दंड, ऐसे व्यक्तियों के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर रखना। 11वीं सजा कृमिभोजन अपराध, मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। दंड, ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। 12वीं सजा सलमाली अपराध, कथित तौर पर व्यभिचार करना और अनैतिक संबंध बनाना। दंड, लोहे से बनी गदा को गर्म करके उस जगह के स्थान पर लगाना। 13वीं सजा वज्रकंडक अपराध, जानवरों, मनुष्यों और अनजान लोगों से अनैतिक संबंध बनाना। दंड, आग से जलती हुई मूर्तियों को गले लगवाना जिनमें तेज सुइयां होती है जो उनके शरीर छेद देती हैं। 14वीं सजा वैतरणी अपराध, अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ उठाना, व्यभिचार करना और धर्म के खिलाफ कार्य करना। दंड, इंसान की सारी गंदगी जैसे मस्तिष्क, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखून और मांस से भरी नदी में ऐसे व्यक्ति को डुबाना जहां उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर हमला करते हैं। 15वीं सजा पुयोडाकम अपराध, जो पुरुष स्त्री के साथ गलत काम करता है लेकिन शादी नहीं करता है और उस दौरान जानवरों की तरह व्यवहार करता है। दंड, उस व्यक्ति को जहरीले कीड़े और जानवरों के साथ छोड़ दिया जाता है। 16वीं सजा प्राणरोधम अपराध, भोजन के लिए जानवरों को यातना देना और मार डालना। दंड, उस व्यक्ति के शरीर के अंग को तीरों से भेदा जाता है। 17वीं सजा विसासमान अपराध, अमीर लोगों के द्वारा गरीबों का शोषण करना और जरूरतमंदों की मदद न करना। दंड, ऐसे व्यक्तियों को डंडे से लगातार पीटा जाता है। 18वीं सजा लाल भक्षम अपराध, लालसा युक्त पुरुष या पत्नी अपने जीवन साथी पर अत्याचार करे या उसके साथ अवांछित काम करे। दंड, ऐसे पुरुष को नदी में फेंकना। 19वीं सजा सर्मिस्यनम अपराध, भोजन में विष मिलाना, सामूहिक वध, देश को बर्बाद करना, घरों को लूटना, कष्ट देना और नरसंहार करना। दंड, ऐसे व्यक्ति पर हजारों कुत्तों से हमला कराना जो उनको नोच खाएं। 20वीं सजा अविची अपराध, झूठी गवाही देना, झूठी शपथ लेना और झूठे सबूत देना। दंड, ऐसे व्यक्ति को जीवित शरीर के साथ ऊंचाई से फेंका जाता है और उसी मिट्टी में दबा दिया जाता है। 21वीं सजा आयुम्नाम अपराध, नशीले पदार्थ पीना। दंड, महिलाओं को पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है और पुरुषों को पिघला हुआ लावा। 22वीं सजा रक्षोपजम अपराध, बेरहमी से जानवरों को मारना, जानवरों की बलि देना और फिर उसका मांस खाना। दंड, ऐसे व्यक्ति पर वे सारे जानवर हमला करते हैं जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में मारे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।